प्रश्नावली 11.1 प्रश्न पहला है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना करना है और कारण सहित रचना की पुष्टि भी करना है। रचना के चरण के हैं, पहले किरण OA खींचिए। किरण OA खींचते हैं हम। OA O को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाना है। कोई भी त्रिज्या लेनी है आपको एक, और O को केंद्र मानना है और एक अर्धवृत्त खींचना है। ये अर्धवृत्त खींचा जो OA को कहाँ काटता है? B बिंदु पर। अब उस समान कोई त्रिज्या लेनी है और इस पर 3 अर्धवृत्त पर 3 चाप काटने हैं। ये 3 चाप काटे। इन 3 समान चापों को हमने नाम क्या दिया? B, C, D और E बिंदु। अब हमें किरण OC और OD खींचना है। OC और OD किरण, तो ये O से C, ये एक किरण खींची, और OD ये जो चाप कटा था उस बिंदु से O को मिलाते हुए एक किरण OD खींची। COD का समद्विभाजक OF खींचना है। OC और OD खींच लिया। अब COD इसका समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक कैसे खींचेंगे हम? इस चाप के बराबर, ये चाप नापा है हमने। अब यहाँ से D से लेकर एक चाप काटा और C से लेकर C बिंदु से उसी चाप को काट दिया, तो ये क्या हुआ? उसका समद्विभाजक खींचा हमने OF। ये DC जो चाप था वो समान 2 भागों में बट गया। अब इस प्रकार AOF जो है ये है F, तो AOF ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। रचना का सत्यापन कैसे करेंगे हम? चूंकि अर्धवृत्त 3 समान भागों में बांटा है, BC चाप CD और D, BC CD और D समान भागों में बांटा, इससे 3 कोण बराबर होंगे। BOC, COD और DOE ये तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब तीनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा बना रहे हैं। तीनों कोणों का योग 180। अब तीनों कोण बराबर है तो तीनों को हम BOC लिख सकते हैं। COD कोई BOC और DOE कोई भी BOC। 3 कोण BOC बराबर 180, यानी BOC आएगा 60 का। अब तीनों बराबर है तो अगर BOC 60 का है तो COD भी 60 का होगा और DOE भी 60 का होगा। अब कोण COD का हमने समद्विभाजक खींचा OF, तो COD जो 60 का था उसका आधा हो जाएगा COF 30 डिग्री का समद्विभाजक से। अब BOC और COF दोनों को जोड़ा तो BOC 60 का और COF 30 का, दोनों को जोड़ा तो BOF या AOF कितने का होगा? 90 डिग्री का। BOF यहाँ से ले रहे हैं BOF, तो या तो ये 90 का है या A से बोलेंगे तो AOF ये 90 का। प्रश्न 2 है, एक किरण प्रारंभिक बिंदु पर खींचना है, 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है और कारण सहित रचना की पुष्टि करना है। सबसे पहले किरण OA खींचेंगे। O को केंद्र मानकर सुविधा अनुसार त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो OA को B पर काटे। फिर उतनी त्रिज्या से B को केंद्र लेकर अर्धवृत्त को 3 समान भागों में बांटेंगे, BC, CD और D। सबसे पहले हमने OA किरण खींची, OA पर एक अर्धवृत्त की रचना की, B पर काटा उसने OA को B पर। अब B से C, C से D और D से E 3 समान चाप लगाए। OC को मिलाया हमने, O से C। अब BC का समान 2 भागों में बांटना है, B से C को, तो B से C नापा आपने, ये BC है। यहाँ एक चाप काटा B पर रखकर और अब C बिंदु पर रखकर उसी चाप को दोबारा काटा। अब ये क्या हुआ? BC का आधा हो गया।
एफ बिंदु पर, बी एफ बी सी का आधा हो गया। इस प्रकार बी ओ जी 45 डिग्री, बी ओ जी ये पूरा 60 था, 60 का आधा कितना हो गया 30। बी एफ और एफ सी ये दोनों हो गए आधे आधे। अब एफ ओ सी इसको फिर आधे में काटा, एफ को और सी को। तो एफ और सी त्रिज्या देख ली हमने इतनी है, इसको आधा काटना है तो यहाँ से चाप काटा एक, और एक चाप सी पर रख कर काटा। सी का और एफ का, ये सी और एफ इन दोनों का आधा करना है यहाँ पर। तो ये होगा ये कोण जी, सी का और एफ का आधा, तो बी ओ जी कोण। और अब बी ओ जी कितने का होगा 45 डिग्री का। या ए ओ जी, ए से नापे तो ए ओ जी या बी ओ जी ये दोनों कितने के हैं 45 डिग्री के कोण हैं। सत्यापन करेंगे रचना का। तीनों चाप बराबर थे इसलिए तीनों कोण बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ई बराबर होंगे, और तीनों एक रेखीय युग्म बना रहे हैं इसलिए बी ओ सी ओ डी और डी ओ ई कितने के होंगे 180 डिग्री के। इसका मतलब बी ओ सी भी होगा 60 का, सी ओ डी भी 60 का और डी ओ ई भी 60 का, तीनों बराबर हैं। अब बी ओ सी का अपने समद्विभाजक ओ एफ खींचा है तो सी ओ एफ कितने का हो जाएगा 60 का आधा 30 का, और बी ओ एफ भी होगा 60 का आधा 30 का। अब ओ जी सी ओ एफ का समद्विभाजक खींचा तो सी ओ जी का समद्विभाजक कितने का होगा 15 डिग्री का होगा एफ ओ जी। बी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 30 डिग्री सी ओ एफ था, और बी ओ जी एफ ओ जी 15 डिग्री का, दोनों को जोड़ेंगे तो बी ओ जी आ जाएगा 30 और 15 45 डिग्री का कोण। प्रश्न 3 है, निम्न भागों के कोणों की रचना कीजिए। पहला आपको बनाना है 30 डिग्री का कोण। रचना के चरण क्या है, एक किरण ओ ए खींचेंगे हम, ओ को केंद्र मान रखकर कोई त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचेंगे। यह ओ ए को बी पर काटेगा, फिर उतनी ही त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त को 3 समान भागों में बांटेंगे, बी सी, सी डी और डी। तो करें इतना हम। सबसे पहले ओ ए किरण खींची, अब ओ पर कोई त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त को 3 समान भागों में बांट दिया। इन्हें नाम दिया हमने बी, ये बिंदु है सी, डी और ई बिंदु। अब प्रत्येक कोण बराबर होगा सरल रेखा पर, तो क्या होगा बी सी चाप, सी डी चाप और डी समान चाप काटेंगे तो तीनों कितने के होंगे 60-60 डिग्री के होंगे। बी ओ सी भी 60 का, सी ओ डी भी 60 का और डी ओ ई भी 60 का। अब आपको 30 डिग्री बनाना है तो इस बी सी का अर्धक खींचेंगे, तो बी सी का अर्धक यहाँ से खींचा बी पर और सी पर रखकर उसी को काट दिया, उस कटे बिंदु को मिलाया। बी ओ एफ, ये बी सी था 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री के कोण का आधा किया तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री का कोण। दूसरा बनाना है हमें 22.5 डिग्री का। 22.5 डिग्री यानी 22 दूनी 44 और 1 45/2, 45 का आधा। तो सबसे पहले हम 45 का कोण बनाएं और उसका आधा करें। तो रचना के लिए हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर एक किरण ओ ए खींचेंगे और केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। यह ओ ए को बी पर काटेगा, फिर उतनी ही त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त को 3 समान भागों में बांटेंगे, और बांटने के बाद ओ सी और ओ डी को OC और OD खींचेंगे तो कोण COD का समद्विभाजक OF खींचेंगे। इस प्रकार AOF 90 डिग्री का प्राप्त होगा।
और 90 डिग्री का प्राप्त होगा तो 90 का आधा होगा फिर 45। 90 का आधा क्या होगा 45 डिग्री। तो हमें 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है, पहले 90 के कोण की रचना करनी है यहाँ तक, उसके बाद हम 90 का आधा 45 डिग्री की रचना करेंगे। तो 90 का कोण बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, किरण खींच रहे हैं OA, अर्धवृत्त बना है इस पर। अर्धवृत्त को 3 समान हिस्सों में बांटें। ये बन रहे हैं कौन कौन से कोण, यहाँ है बिंदु B, बिंदु C, D और E। अब ये भी है 60 का, ये भी है 60 का और ये 60 का, तीनों का कोण 180 के होंगे। अब ये 60 और ये 120, DC का खींचेंगे हम आधा, तो D और C इसका आधा खींचने के लिए हमने उसके अर्धक खींचा, उसको O से मिला दिया। तो इस तरह से हमारे समकोण त्रिभुज की रचना होगी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण बना। अब 90 का आधा होता है 45, तो अब हमें आधा किसका करना है, DC का। BO इसको नाम दिया अगर हमने F, तो BOF का अब आधा करेंगे। ये कितने डिग्री का कोण हो गया है, पूरा 90 डिग्री का कोण हो गया है। अब BOF को हमें चाप काटा हमने, BOF यहाँ तक, B से लेकर F तक नापा, ये कितना है 90 डिग्री। अब इसका आधा करना है तो B पर रखकर एक चाप काटा और F पर रखकर एक चाप काटा और उस चाप को O से मिलाएंगे, तो ये 90 का हो जाएगा आधा। और 90 का आधा कितना होगा, जो हमें कोण चाहिए 22.5 डिग्री। 45 का ये हुआ 45 डिग्री। अभी 90 का आधा कितना हुआ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का और आधा करना है हमें, तो 45 डिग्री का आधा करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर वापस से BC को नापेंगे, B, और ये 45 का आधा हुआ है G बिंदु पर। इस 45 का आधा करने के लिए इस त्रिज्या को नापा, यहाँ से एक चाप काटा और इस भुजा से एक चाप काटा, और ये जो हुआ ये हुआ 45 का आधा। तो 45 का आधा अब ये हुआ है कितना 22.5 डिग्री। पहले 90 का कोण बनाया, 90 का कोण बनाने के लिए 60 और 120 के जो D और C था उसका अर्धक खींचा, तो FOB ये 90 का हुआ। फिर इस FB का आधा खींचा हमने, FG ये हुआ 45 डिग्री का कोण। फिर 45 का आधा खींचा है तो ये हुआ है H 22.5 डिग्री का। रचना के चरण में एक किरण OA खींची, O को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचा, यह OA को B पर काटता है, उतनी त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त को 3 समान भागों में बांटा, तो कोण BOC, COD और DOE सब कितने के होंगे 60 डिग्री के। अब CD का अर्धक खींचा हमने, चाप CD का अर्धक BOF, BOF कितने का आएगा 90 डिग्री का। फिर BF का अर्धक खींचेंगे BOG, वो आएगा 45 डिग्री, और BG का अर्धक खींचेंगे BOH, तो BOH होगा 22.5 डिग्री का। तीसरा बनाना है हमें 15 डिग्री का कोण। 15 डिग्री के कोण के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो OA एक रेखाखंड खींचेंगे, OA, इस पर एक अर्धवृत्त की रचना की 180 डिग्री, इसको 3 समान भागों में बांटा। ये होंगे बिंदु B, C, D और E बिंदु। अब हमें खींचना है 15 डिग्री, तो OC को हमने मिलाया, ये कितने डिग्री का होगा कोण हमारा 60 डिग्री का। 3 हिस्से बढ़ गए 180 के, तो 60-60 प्रत्येक हिस्सा हुआ। अब इस 60 का आधा खींचेंगे हम। 60 का आधा खींचने के लिए क्या करा हमने, BC चाप नापा और B से भी एक चाप काटा और बिंदु C से भी अर्धक खींचा।
एफ बिंदु BOF, ये कितने का हो गया? 60 का आधा हो गया 30। अब 30 का और आधा करना है हमें, तो 30 का आधा करने के लिए ये 30 है, इसका हमने किया आधा, यहाँ से एक चाप काटा और इस बिंदु F से एक चाप काटा और इन चापों को मिला दिया। जी बिंदु, ये जी बिंदु पर कटा, तो BOG या AOG ये होगा हमारा कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। पहले 60 का कोण था, 3 हिस्सों में बटा, तो 60 60 60, 60 का आधा किया 30, 30 का आधा किया 15 डिग्री। अब रचना के चरण देखें हम, तो रचना में हम क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम OA एक किरण खींची, OA को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचा, यह OA को B पर काटेगा, उतनी त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त को 3 समान भागों में बांटा है। अब 3 समान भागों में बांटने के बाद क्या किया हमने? उसके बाद चाप BC का अर्धक खींचा, चाप BC का अर्धक क्या खींचा हमने? BF खींचा और इससे कोण बना BOF बराबर 30 डिग्री। फिर हमने चाप BF का अर्धक खींचा, BG और कोण BOG ये आया हमारे पास 15 डिग्री का। प्रश्न चौथा है, कोणों की रचना करना है और चांदे से उसकी पुष्टि करना है। 75 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या खींचेंगे? OA एक किरण खींचेंगे, उस पर अर्धवृत्त की रचना करेंगे। इस अर्धवृत्त को 3 समान त्रिज्या से काटेंगे। अब इतना हमें पता चल गया है कि तीनों कोण कितने के होंगे? प्रत्येक चाप होगी 60 डिग्री की। B, C, D और E बिंदु ये कितने के होंगे? प्रत्येक 60 डिग्री का होगा। हमें बनाना है 75 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का कोण और ये 60 और 120, इसके बीच में 60 और 120, यानी इस 60 का आधा करेंगे तो 30, 60 और 30 कितना होगा? 90। तो यहाँ हमने बनाया 90 डिग्री का कोण, C से और D से उसको काटा, तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण का, अब ये 90 डिग्री हो गया है पूरा, B से लेकर F तक, ये F बिंदु तक 90 डिग्री हो रहा है। अब 90 नहीं चाहिए हमें, 75 चाहिए, तो 60 और 90, 60 से लेकर ये 90 तक, ये 60 का कोण और ये 90 का कोण, तो 60 से 90 तक 30 है, उसका हम करेंगे आधा FC का। तो अब चाप नापेंगे हम FC और FC का आधा करना है हमें, तो यहाँ से चाप लगाया और F बिंदु से उसको काटा और उसका जो आधा आया है ये है हमारा कोण G। B से लेकर C तक 60 तक, 60 से C से F तक 90। अब 60 और 90 के बीच में क्या आएगा? 75 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री और यहाँ से 15 डिग्री, तो ये पूरा कोण बनेगा BOG, ये होगा हमारा 75 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ तक का, ये है 75 डिग्री का कोण। रचना के चरण लिखें। किरण OA खींची, O को केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचा, यह OA को B पर काटता है, उतनी त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त 3 समान भागों में बांटा। अब 3 समान भाग कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? कोण BOC बराबर होगा कोण COD बराबर होगा कोण DOE, सभी होंगे 60 डिग्री के। अब हमने क्या किया था? D और C का, चाप DC का अर्धक खींचा था, तो चाप DC का अर्धक क्या खींचा? DC का अर्धक BF खींचा, तो कोण BOF
ये हमें प्राप्त हुआ 90 डिग्री का। फिर हमने क्या करा, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब एफ और सी का इसका अर्धक खींचा, चाप एफ सी का अर्धक खींचा तो वो होगा बी ओ जी, और वो होगा हमारा बी सी प्लस एफ जी, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी और सी ओ जी। तो बी ओ जी होगा, बी ओ सी तो था 60 का और सी ओ जी हो गया है 15 का। यानी इस तरह से हमारा 75 का कोण बना, कोण बी ओ जी। अब हमें चांदे से इसकी पुष्टि करना है। चांदा लिया हमने, चांदे को जमाया ओ बिंदु पर, चांदे को ओ बिंदु पर जमाया। अब बीचों बीच हो रहा है 90 का कोण। ये हमने 90 का कोण बनाया था, ये 90 का कोण बनाया था, और ये 60 का कोण, ये 60 वाली लाइन और ये 90 वाली लाइन ये जा रही है। और 60 और 90 के बीच में फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर 80 और 70 के बीच में ये आ रही है हमारी 75 डिग्री की लाइन, जी ओ बी। तो इस तरह से चांदे से इसकी हमने पुष्टि की। अब हमें बनाना है बी 105 डिग्री का कोण। 105 डिग्री के कोण के लिए ओए की किरण खींची, अर्धवृत्त की रचना की, अर्धवृत्त को 3 समान हिस्सों में बांटा, उनको नाम क्या दिया हमने, बी सी डी और ई। 105 कहाँ बनेगा, ये 60 का है, ये 120 का और ये 180 का कोण। तो डी और सी के बीच में कितने का बनेगा, पहले 90 का कोण। 90 का कोण बनाने के लिए डी और सी का आधा खींचेंगे हम। 60 के और 120 के बीचों बीच बनेगा 90, तो डी और सी का अर्धक खींचा, ये बना हमारा 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण बना एफ बिंदु पर, बी ओ एफ 90 डिग्री का। अब 90 से लेकर 120, 90 से 120 कितने होंगे, 30 डिग्री। इसका खींचना हमें आधा, डी एफ का खींचेंगे हम आधा, डी से एफ का। तो ये डी एफ लिया हमने, और इसका आधा खींचा डी से एफ का। इधर से चाप काटा एक, और एक यहाँ से एफ से, और ये जो चाप कटा है ये होगा हमारा 105 डिग्री का कोण। 90 और 120 इन दोनों के बीच में बनाया हमने बी ओ जी कोण, और ये वाला पूरा कोण बनेगा हमारा कितने का, 105 डिग्री का। बी ओ जी या ए ओ जी 105 डिग्री का। रचना क्या की इसके लिए हमने, रचना की हमने सबसे पहले तो ओ ए, एक किरण खींची, ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचा। यह ओ ए को बी पर काटेगा, उतनी त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त को 3 समान भागों में बांटा। अब क्या हो रहा है, समान भागों में बांटने से कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण सी ओ डी बराबर होगा कोण डी ओ ई, और सभी कितने के होंगे, 60 डिग्री के। अब हमने चाप डीसी का अर्धक खींचा, चाप डीसी का अर्धक खींचा। अर्धक खींचने से क्या हो गया, डीसी का अर्धक खींचा तो बी ओ एफ, कोण बी ओ एफ प्राप्त हुआ हमको, बी सी और प्लस सी एफ 30 डिग्री यहाँ पर, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ एफ। तो बी ओ सी तो था 60 डिग्री का और सी ओ एफ उसका आधा हुआ 30 डिग्री का, यानी बी ओ एफ आपको प्राप्त हुआ 90 डिग्री का। अब आपने क्या करा फिर, डी और एफ, डी एफ का चाप डी एफ का अर्धक खींचा। अब ये अर्धक खींचने से क्या हुआ, बी ओ एफ ये तो हो गया था, और डी एफ का आधा एफ ओ जी। अब कोण बी ओ एफ
और उसमें जुड़ गया है कोण FOG। तो BOF था आपका 90 डिग्री का और FOG कितने का आया, DC का आधा यहाँ पर 15 डिग्री। तो ये हो गया है 105 डिग्री का कोण। कौन सा कोण? BOG। चांदे से इसकी पुष्टि करें। चांदा लें हम, चांदे को हमने रखा OA पर। अब चांदे को OA पर जमा लिया। 90 का कोण तो हमारा बन ही गया था और 90 और 120 इन दोनों के बीच में खींचा हमने, तो यहाँ बन रहा है 110 और 100 के बीच में, 110 और 100 के बीच में ये क्या आएगा, 105 डिग्री का कोण। ये पूरा कोण 105 डिग्री। चांदे से इसकी पुष्टि हुई। अब हमें बनाना है 135 डिग्री का कोण। 135 डिग्री के कोण के लिए फिर वही OA रेखा खींची। OA पर अर्धवृत्त से 3 चाप काटना है हमें। अब ये 3 चाप कटे हैं किन बिंदुओं पर? B, C, D और E। सभी 60-60 डिग्री के हैं। 135 का कोण बनेगा, ये 60 का, ये 120 का, 120 और ये 60, 180। तो 120 ED के बीच में हम अगर चाप खींचें, अर्धक खींचें 120 का, तो कौन सा चाप लेंगे हम? E और D। E और D का हम खींच रहे हैं अर्धक। E से एक चाप लगाया और D से एक चाप लगाया, तो ये चाप कटेगा इस तरह से। तो ये कोण कितने का बना? 60 और 60 120, 120 और ये 30 कितने हो गए हैं? 120 और 130, 120 और 30 150। अब 150 नहीं चाहिए हमें, 15 कम चाहिए। तो अब ये जो खींचा है हमने बिंदु F, DF, इस DF का फिर आधा खींचेंगे, तो ये 30 का आधा हो जाएगा 15। किसका आधा खींचना है हमको? D और F का। इसका आधा खींचना है D से और F बिंदु से। आधा खींचा हमने, ये होगा हमारा कोण कितने का? 135 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक। B से C तक 60, C से D तक फिर 60, यानी कि 120। फिर 120 से E और D का आधा किया बीचों बीच, तो ये हो गया 30 तक। 120 और 30 F बिंदु पर मिला 150 का कोण। हमें उससे कम चाहिए 15 डिग्री, तो हमने F का और D का अर्धक खींचा G। तो OG, ये जो किरण गई है वो 15 डिग्री हुई। 120 के बाद 15 डिग्री आगे, ये बना हमारा 135 डिग्री का कोण। रचना के चरण लिखने के लिए फिर वही, सबसे पहले किरण OA खींची, O को केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचा। OA को B पर काटेगा, फिर उतनी त्रिज्या लेकर 3 समान चाप काटे। अब ये 3 समान चाप काटने के बाद क्या हो गया है कोण? कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOE। बन गए हैं सारे 60-60 डिग्री के कोण। अब हमने E और D चाप DE का अर्धक खींचा। अब चाप DE का अर्धक जो खींचा है आपने, इसका आधा लिया, तो कोण BOF बना। कोण BOF वो कितने का बनेगा? 60 और 60 120 और 30 150 डिग्री का। अब हमको 150 डिग्री नहीं चाहिए, तो हमने DF का फिर आधा खींचा। अब चाप DF का अर्धक खींचा BOG। तो ये BOG कैसे मिलेगा? कोण BOD और प्लस DOG। BOD कितना हो रहा था? BOC था 60 और COD था 60, दोनों को जोड़ा तो BOD बनेगा 120 डिग्री का, और DOG उसका होगा आधा
15 डिग्री का, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री BOG कोण। अब चांदे से इसकी पुष्टि करें तो चांदे को जमाया हमने OA पर, ये OA किरण है चांदे पर हमारी। इस OA किरण पर हम देखेंगे 90 का कोण नहीं बनाया था हमने, 120 का कोण बनाया था, तो 120 का कोण और 180 के कोण उसका आधा किया, और ये जो रेखा जा रही है हमारी यहाँ पर, ये रेखा इस बिंदु पर जा रहा है, 140 और 130 के बीच में जाएगी, 135 की इस बिंदु पर रेखा, तो ये बिंदु इस रेखा का ये OG रेखा इस बिंदु पर, यानी कि ये कोण बनेगा आपका 135 डिग्री का।